हाय एवरीवन, मैं सानन सारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के साथ हम VBA में एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एक्सेल VBA से पावर पॉइंट को ऑटोमेट करना सीखेंगे। ये पहली वीडियो होगी तो इसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक नई फाइल पावर पॉइंट की VBA से क्रिएट करवा सकते हैं और किस तरीके से आप स्लाइड्स उस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में ऐड करवा सकते हैं VBA की कोड की मदद से। सबसे पहला काम हम पावर पॉइंट की लाइब्रेरी को अपने VBA के प्रोजेक्ट में ऐड करने का करेंगे। उसके लिए हम टूल्स में जाएंगे, रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पावर पॉइंट की लाइब्रेरी को सर्च करेंगे। ये रही हमारी पावर पॉइंट की लाइब्रेरी। इसके आगे जो चेक बॉक्स है उसको चेक करके ओके के बटन पे क्लिक करके इस लाइब्रेरी को अपने VBA के प्रोजेक्ट में हम ऐड कर लेंगे। पावर पॉइंट की लाइब्रेरी तो हमने ऐड कर ली। अब एक नया मैक्रो बना के कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। मैक्रो बनाने के लिए हम लिखेंगे सब कीवर्ड और उसके आगे जिस नाम से भी आपको मैक्रो बनाना है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मान लो मैं अपने मैक्रो का नाम रखना चाहता हूँ ऐड न्यू स्लाइड्स। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। अब कुछ वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं। एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा पावर पॉइंट के एप्लीकेशन के लिए, तो चलो उसको डिक्लेयर करते हैं। उसके लिए हम डिम लिखेंगे, वेरिएबल का नाम पीपी ऐप रख लेते हैं और इसका डेटा टाइप हम रखेंगे पावर पॉइंट लाइब्रेरी के अंदर हमें मिलेगी एप्लीकेशन क्लास। दूसरा वेरिएबल हम पावर पॉइंट की फाइल के लिए बनाते हैं। पावर पॉइंट की फाइल को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो इस वेरिएबल का नाम हम पीपी प्रेजेंटेशन रख लेते हैं और इसका डेटा टाइप हमारा रहेगा पावर पॉइंट डॉट प्रेजेंटेशन। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसके लिए हम सेट कीवर्ड लिखेंगे, वेरिएबल का नाम देंगे पीपी ऐप इक्वल टू न्यू कीवर्ड, लाइब्रेरी का नेम जो कि है पावर पॉइंट डॉट एप्लीकेशन और पावर पॉइंट एप्लीकेशन की विजिबल प्रॉपर्टी को हम ट्रू सेट करके एक बार इतने ही कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर पावर पॉइंट की एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब इस एप्लीकेशन में हमें एक नई पावर पॉइंट की फाइल जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं वो क्रिएट करवानी है। उसके लिए हम लिखेंगे pp app डॉट presentations डॉट एड और जो नई प्रेजेंटेशन हमारी क्रिएट होगी उसके रेफरेंस को हमने जो वेरिएबल बनवाया था एक प्रेजेंटेशन क्लास का उसमें करवा लेते हैं स्टोर। उसके लिए सेट वेरिएबल नेम इक्वल टू pp app डॉट presentation डॉट एड हम लिखवा लेते हैं और अब मैं इतने कोड को रन करूं, पावर पॉइंट की जो एक एप्लीकेशन हमारी ओपन हुई है उसमें एक नई फाइल भी प्रेजेंटेशन 1 के नाम से हमारी क्रिएट हो गई है। अब इस प्रेजेंटेशन में हम कुछ स्लाइड्स ऐड करवाते हैं, तो मैं इस एप्लीकेशन को बंद करता हूं और स्लाइड ऐड करने के लिए अब हम कोड लिखते हैं। हमको कौन सी प्रेजेंटेशन में अपनी स्लाइड ऐड करनी है? पीपी प्रेजेंटेशन, तो हम लिखेंगे पीपी प्रेजेंटेशन डॉट स्लाइड्स और डॉट ऐड मेथड के कुछ पैरामीटर है। यहाँ पर हम देंगे, पहला पैरामीटर है इंडेक्स, यहाँ पर पास करेंगे अपनी स्लाइड की इंडेक्स। पहली स्लाइड है तो हम 1 पास कर देंगे और फिर दूसरा ऑप्शन होगा लेआउट का। यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सेलेक्ट कर लेते हैं पीपी लेआउट टेक्स्ट और फिर अपने कोड को करते हैं रन, जिससे कि हमारी प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। एक नई स्लाइड प्रेजेंटेशन में ऐड करनी हमने सीख ली है। अब सीखते हैं किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देंगे अपनी प्रेजेंटेशन
हमारी है प्रेजेंटेशन पीपी प्रेजेंटेशन, और सेव एज मेथड का यूज करेंगे प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। कहाँ पे सेव करनी है वो पाथ देंगे। तो मान लो मेरी एक्सेल की फाइल इस फोल्डर में रखी है, यहीं पर मुझे अपनी पावर पॉइंट की फाइल को सेव करवाना है। तो यहाँ तक का पाथ मुझे मिल जाएगा दिस वर्कबुक डॉट पाथ से, और इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम इसको कंकेटिनेट कर देंगे एक स्लैश से, और फिर अपनी फाइल का जो भी नाम हम देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं रख देता हूँ इसका नाम माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन, और उसके बाद एक्सटेंशन दे देंगे PPTX। सेव करने के बाद इस फाइल को क्लोज करवा देंगे, जिसके लिए हम प्रेजेंटेशन डॉट क्लोज मेथड का यूज करेंगे। पावर पॉइंट की हमारी जो प्रेजेंटेशन इस क्लोज मेथड से बंद हो जाएगी, और पावर पॉइंट की एप्लीकेशन ओपन रहेगी, उसको भी बंद कराना होगा। उसके लिए हम दे देंगे ppApp.quit। और हमने ना यहाँ दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक है पावर पॉइंट की एप्लीकेशन का और दूसरा प्रेजेंटेशन का। तो इनको भी मेमोरी से क्लियर करवा देते हैं सबसे लास्ट में, जिसके लिए हम लिखते हैं सेट pp प्रेजेंटेशन इक्वल टू नथिंग। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो pp ऐप वाला है, इसको भी हम नथिंग सेट करके मेमोरी से क्लियर करवा देते हैं। एक बार इस कोड को रन करके टेस्ट करते हैं। मैं रन बटन पे क्लिक किया और फोल्डर में आके देखे तो एक नई पावर पॉइंट की फाइल हमारी क्रिएट हुई है। मैं इसको ओपन करूं तो देखो इसमें एक सिंगल स्लाइड है जो कि हमने इसमें ऐड करवाई थी। तो एक नई प्रेजेंटेशन की फाइल क्रिएट करना, उसमें स्लाइड ऐड करना हमें आ गया है। अब ये सीखते हैं कि अगर पहले से कोई पावर पॉइंट की फाइल अवेलेबल हो तो उसको ओपन किस तरीके से हम कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, ये माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन वाली जो फाइल है इसी को VBA कोड से ओपन करवाते हैं। एक नया मैक्रो इसके लिए मैं बनवा लेता हूँ। मैक्रो का नाम रख लेते हैं ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। और देखो कुछ कोड ना सेम रहेगा, तो यहाँ तक का कोड हमने जो ऊपर लिखा है ना वही मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। अब देखो ये जो लाइन हमने लिखी थी ये थी एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने की। अब हमें जो पहले से एक फाइल अवेलेबल है उसको हमें ओपन कराना है। तो उसके लिए हम देंगे एप्लीकेशन कौन सी है, ppApp.presentations.open मेथड यूज करेंगे, और इसके अंदर हम उस फाइल का पाथ दे देंगे। देखो पाथ हमने ऊपर बनाया था तो मैं उसी को कॉपी करके नीचे कर देता हूँ पेस्ट। पावर पॉइंट की एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने का कोड हमारा रेडी है। एक बार इसे रन करके टेस्ट करते हैं। मैंने रन किया अपना मैक्रो और आप देखो हमारी पावर पॉइंट वाली फाइल ओपन हो गई है। अब ये सीखते हैं कि अगर कोई स्लाइड हमारी पहले से अवेलेबल है, उस स्लाइड का लेआउट हमें चेंज करना हो तो किस तरीके से हम करेंगे। मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ और देखो हमारी जो फाइल है ये वाली माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन, इसमें सिर्फ एक ही स्लाइड है और उस स्लाइड का लेआउट हम चेंज करते हैं। उसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम देंगे हमारी प्रेजेंटेशन कौन सी है, वो है हमारी पीपी प्रेजेंटेशन, फिर देंगे डॉट स्लाइड्स। हमारी कौन सी स्लाइड है जिसकी लेआउट हमें चेंज करनी है, फर्स्ट, तो हम दे देंगे यहाँ पर 1 डॉट लेआउट इक्वल टू जो भी लेआउट आप चेंज करना चाहते हैं वो दे दें। जैसे हम इसको टेबल वाला लेआउट दे देते हैं। रन करते हैं कोड को और यहाँ पर आकर आप देखें तो इसका लेआउट चेंज हो चुका है। हमने जो पहले लेआउट दिया था वो हमारा कौन सा था, स्लाइड का एक्स लेआउट, और अब हमने इसको चेंज कर दिया है टेबल के लेआउट में। तो इस तरीके से आप किसी भी स्लाइड का अपना लेआउट चेंज कर सकते हैं। अब ये सीखते हैं कि अगर हमारी पावर पॉइंट की फाइल में कुछ स्लाइड है और उसके लास्ट में हमें एक और स्लाइड ऐड करनी है तो किस तरीके से हम करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, हम देंगे अपनी प्रेजेंटेशन डॉट स्लाइड्स डॉट ऐड
और यहाँ पर हमें देना है इंडेक्स। अब देखो कितनी भी स्लाइड्स उस फाइल में पहले से अवेलेबल हो सकती है, हमें नहीं पता तो हम उसका काउंट निकाल लेंगे, जितनी भी स्लाइड है उसमें एक ऐड कर देंगे तो लास्ट में हमारी स्लाइड ऐड हो जाएगी। तो बहुत सिंपल हम कर सकते हैं इसको, हम देंगे प्रेजेंटेशन अपनी डॉट स्लाइड्स डॉट काउंट +1 और इसका लेआउट हम दे देते हैं पीपी लेआउट ब्लैंक। ठीक है, जो फाइल हमारी ओपन हो रखी है इसको करता हूं मैं बंद और अपने कोड को दोबारा से करते हैं रन। अब देखो एक नई स्लाइड हमारी एंड में ऐड हो गई है और ये ब्लैंक हमारी स्लाइड अभी के लिए है। अब अगर आपको वीबीए के कोड से किसी स्लाइड को सेलेक्ट कराना हो, वो कैसे करेंगे ये सीखते हैं। तो ये जो हमारी फाइल है इसे बिना सेव किए मैं क्लोज कर देता हूँ। और देखो सेलेक्ट कराने के लिए हम सिंपल से देते हैं कि हमारी कौन सी फाइल है, पावर पॉइंट की डॉट स्लाइड्स, जो भी स्लाइड सेलेक्ट करानी है यहाँ पे उसका नंबर दे देंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्लाइड हमारी सिलेक्टेड रहती है, तो मैं सेकंड स्लाइड का नंबर यहाँ पे दे देता हूँ और सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट मेथड का यूज करेंगे। एक काम करते हैं, लाइन बाय लाइन इस कोड को हम रन करेंगे। तो मैं राइट साइड में जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर वाली विंडो है इसको क्लोज करके इसको लेफ्ट साइड में ला के रख देता हूँ और एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं और फिर F8 की प्रेस कर करके लाइन बाय लाइन इस कोड को हम रन करते हैं। देखो एक पावर पॉइंट की एप्लीकेशन ओपन हुई, अब फाइल ओपन होगी, एक न्यू स्लाइड ऐड हो गई है और बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्लाइड हमारी सिलेक्टेड है। मैं F8 की प्रेस करूँ तो देखो सेकंड स्लाइड हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब मान लो अगर आपको किसी स्लाइड को डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे वो भी सीखते हैं। स्लाइड को डिलीट करना भी बहुत आसान है। उसके लिए हम देंगे कौन सी हमारी प्रेजेंटेशन है डॉट स्लाइड्स और इसमें नंबर पास कर देंगे जिस स्लाइड को आपको डिलीट करना है। मान लो मुझे फर्स्ट स्लाइड को डिलीट करना है तो फर्स्ट दूंगा यहाँ पे एंड डॉट डिलीट। ये जो पहले से ओपन है हमारी फाइल इसको मैं बंद करता हूँ और अब इस कोड को रन करते हैं। पावर पॉइंट की एप्लीकेशन ओपन हुई और देखो 2 स्लाइड थी ना हमारी इस फाइल में, अब एक ही बची है। मैं इसको विदाउट सेव किए करवा देता हूँ क्लोज। अब सबसे लास्ट में एक काम और करते हैं, हमारी जो ये एक्सेल की फाइल है इसमें एक चार्ट है, इस चार्ट को हम कॉपी करा के अपनी पावर पॉइंट की फाइल की एक स्लाइड में पेस्ट करवाते हैं। बहुत सिंपल है, हमारी कौन सी सीट में चार्ट है, सीट 2 में। और देखो इस सीट के अंदर पहला ही चार्ट है ये, इसको हम कॉपी कराएंगे। तो हम देंगे यहाँ पे C2 डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट्स, कौन सा चार्ट है हमारा, पहला चार्ट है, डॉट चार्ट एरिया डॉट कॉपी। इस लाइन से हमारा चार्ट कॉपी हो जाएगा और पेस्ट हमें कहाँ करना है, हमारी जो फाइल है पावर पॉइंट की उसकी किस स्लाइड पे करना है। देखो हमारे पास 2 स्लाइड थी पर एक स्लाइड हमने डिलीट कर दी तो फिर एक ही बचेगी, इसी स्लाइड में हमें अपने चार्ट को पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम देंगे सेव्स डॉट पेस्ट स्पेशल और यहाँ पर कुछ हमारे वैल्यूज है, इसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चुन लो। अगर आपको एज ए इमेज अगर चार्ट को पेस्ट करना है तो आप इमेज वाले ऑप्शन ले सकते हैं। मुझे एज ए सेव उसे पेस्ट करना है तो मैं पीपी पेस्ट सेव वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करता हूँ, रन करता हूँ अपनी ऑटोमेशन को। देखो एक्सेल वाला चार्ट हमारा पावर पॉइंट की स्लाइड में इंसर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि एक नई पावर पॉइंट की फाइल हम कैसे क्रिएट करा सकते हैं, कैसे उसमें एक न्यू स्लाइड ऐड करवा सकते हैं, कैसे स्लाइड का लेआउट चेंज करवा सकते हैं, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड को और कैसे डिलीट करवा सकते हैं। साथ ही हमने एक्सेल के चार्ट को पावर पॉइंट की स्लाइड में इंसर्ट करना सीखा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें और हम पावर पॉइंट की ऑटोमेशन एक्सेल वीबीए से करवाएंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं
और किस किस तरह की पावर पॉइंट की ऑटोमेशन पर आप काम कर रहे हैं, या ऐसी कौन सी टास्क है जो पावर पॉइंट में आपको बार बार करनी पड़ती है, वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।